और जिसका मनन विषयों का होता है वो क्लेश, अशांति, बंधन, दुख को प्राप्त होता है। इसीलिए कहीं कहीं संतों के वचनों में कि आप चारों वेद कंठस्थ कर लो, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, पर यदि प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं तो सब व्यर्थ है। जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। इसका रहस्य यही है। प्रभु से अपनापन ना होने के कारण शरीर से अपनापन रहता है। शरीर से अपनापन होने के कारण मन 5 ज्ञानेंद्रियों सहित शब्द स्पर्श रूप रस का ही मनन करता है। ये मनन जब तक रुकेगा नहीं तब तक संसार चक्र नहीं रुकेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। स्मरण, मनन, चिंतन अनन्य, अन्य ना, केवल प्रभु का। तो जो सद्गुरुदेव के आश्रित होकर, आश्रित वही होगा जिसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। नहीं तो सद्गुरुदेव का आश्रय नहीं माना जाएगा, भले दीक्षा ले लीजिए। यदि भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं है तो आप उनके विमुख आचरण करेंगे तो आश्रित कहां हो गए। आश्रय तभी माना जाएगा जब उनके वचन के अनुसार आचरण हो। वो तभी आप कर सकते हैं जब आपका लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। मुझे जैसे भी प्रभु प्राप्त होना चाहिए, आप आदेश करो, मैं प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। आप आज्ञा करो, अब जो ही कहें करें हम सोई। बस आप आज्ञा, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रियालाल चाहिए, आप आज्ञा कीजिए। मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व आपकी आज्ञा पर न्यौछावर है। अब उसका शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सेवा संबंधी चेष्टाएं सफल हुई। क्यों? अब उसका मनन बनने लगा। जो ही मनन हुआ तेरी धारणा पुष्ट होने लगी। बस धारणा पुष्ट हुई, भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग तो मनन प्रियालाल का, प्रियालाल का मनन सेवन तो परिणाम तत्वबोध भगवत प्रेम। शास्त्र स्वाध्याय प्रवचन, मनन विषयों का परिणाम दुख क्लेश बंधन अशांति। बैठा लीजिए, हृदय को देख लीजिए। प्रभु जो उपदेश कर रहे हैं उसका हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और धारणा में उतारें, उसे आचरण में उतारें। खूब सत्संग सुन रहे हैं, आचरण नहीं बदल रहे, धारणा नहीं बदल रही। यही धारणा में स्त्रियों में, पुरुषों और इंद्रियजन्य भोगों में सुख है, यही धारणा मिटा दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, परमानंद में निमग्न हो जाओगे। भगवान का उपदेश भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवदानंद की प्राप्ति के लिए है। प्रभु कह रहे हैं यतयः संसित व्रताः, जो अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का पालन करता है। बहुत बड़ी यज्ञ है। मन वचन कर्म से किसी भी जीव की हिंसा ना होने पावे। सत्य श्री भगवान हैं, उन्हीं का नाम रूप लीला गुण ही हमारे हर इंद्रिय का विषय होना चाहिए। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो केवल हमारे प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए, यही सत्य है। व्यवहार काल में इन्हीं सत्य प्रभु को लेकर ही हम जो व्यवहार करेंगे वो सब भगवत सेवा हो जाएगी, भगवत स्वरूप हो जाएगा। किसी की चोरी ना करें। बड़ा विस्तार है इसका चोरी का। किसी की बात को लेकर अपनी छाप लगाकर सम्मान प्राप्त करना, यह भी चोरी है। बहुत तरह से, किसी भी तरह हमारे अहम का पोषण नहीं होना चाहिए।
इसी अहम के गलित होने पर भगवत राज्य में प्रवेश होता है। और असावधान उपासक प्रायः हर नाटक वही करता है जिससे अहंकार पुष्ट हो। हमें शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं करनी, वो विश्वम्भर भगवान देखते हैं। पोषण भरन चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभो बिलसाहि, श्री वृंदावन की माधुरी। हमें अपनी स्वयं व्यवस्था नहीं करनी। यदि निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं तो हमें अपनी स्वयं व्यवस्था नहीं करनी। हमारी शरीर, मन, स्वभाव अब सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित हो, जैसे चाहे वैसे रखें। पोषण भरन चिंत कराए, श्री हरिवंश विभो बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। यदि अपने भी शरीर पोषण के लिए किसी से मांग की तो हमारे यहां निषेध किया गया है। केति का आयु केति की जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। कितना तुम्हारा जीवन है, काहे को तुम दूसरे के आगे देखे मैं जोरे हाथ लटकत, हाथ जोड़कर हाथ फैलाना। केति का आयु, कितना जीवन है, क्यों अपने इस परमार्थ के कार्य को नष्ट कर रहे हो मांग करके। प्रभु विश्वम्भर है, सबका भरण पोषण करते हैं, फिर आप उनके दास हैं। कोई प्रयास नहीं, पूरा प्रयास प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति का। अब इस शरीर को कैसे वस्त्र देना है, कैसे भोजन देना है, कैसे रखना है, ये उनकी व्यवस्था है। हमारा उसमें किसी भी तरह का कोई भी राग नहीं होना चाहिए, ये उनकी व्यवस्था है। ये शरणागत है, जैसे चाहे वैसे रखें। तो अपरिग्रह, उपासक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, महाव्रत है, हमें नहीं मांगना, हमें भोग सामग्री का संग्रह नहीं करना। हरि गुरु के आश्रित हैं, जैसा वो विधान करें उसी में हम राजी हैं। तो अपरिग्रह का सवाल ही नहीं होता। और एक और शब्द आता है उपग्रह, बार बार खाना पीना। ये उपासना के योग्य नहीं आचरण है। जो भी मुंह में डाल लिया, ये खाया, कभी ये पिया, कभी। एक नियत समय होना चाहिए पानी भी पीने का। उपासक का ऐसा नहीं होता कि हर समय वो खाता पीता रहता, नहीं। जल पीने का भी उसका समय होता है, बस उसी समय जल की याद आएगी। भोजन पाने का एक समय है, उसे बार बार अगर कुछ प्रसाद मिलता है बार बार उसको रख लेते हैं, अपने समय से पाते हैं। बार बार मुंह अशुद्ध रहेगा, बार बार जिह्वा वस्तुओं का स्वाद लेगी तो नाम का स्वाद कैसे होगा। पूज्य राधा बाबा तो एक बार ही भोजन, एक बार ही जल। बाल्टी में जल आता था, जितने गिलास उतने ही गिलास अंदर डाले, खत्म 24 घंटे। चलो अलग भाव है। अगर आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं तो एक नियत समय होना चाहिए, सुबह इतना पी लिया, दोपहर की इतना, शाम के इतना। जल का एक, भोजन का एक समय। बार बार वो एकदम देखते हैं कोई कोई बोतल एक घूंट, ये दलित दुराए है। उपासक के जीवन में, संसारी पुरुषों को होता रहता है, ओ थोड़ा थोड़ा पानी जाना चाहिए। स्वास्थ्य क्या करेंगे ऐसे स्वास्थ्य का, जो बार बार पानी की याद करावे, भोजन की याद करावे, विषयों का चिंतन करावे। नहीं, उपासक की ऐसी ले बोतल, बिस्कुट, नमकीन, हाँ एक बिस्कुट, हाँ। ये ऊपर चिड़िया थोड़ी चुना रहे हो, मन का पोषण थोड़ी करना है, मन को मारना है। ये उपग्रह, बार बार खाना पीना, ये उपासक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। आप भगवत मार्ग के पथिक हो, अपने जीवन को खिलवाड़ में मत फंसाओ। सच्ची मानिए, कई कई दिन गंगा जल से ही जीवन चलाओ। कभी भगवत कृपा से कि भोजन नहीं मिला तो हम ढीले हैं या चेहरा उदास है, कभी नहीं होगा। जब आपका भगवत चिंतन से हृदय परिपक्व रहेगा ना, पुष्ट रहेगा ना, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। एक मुख में अद्भुत भागवतिक प्रसन्नता होती उपासक के। ऐसे खिन्न भिन्न छिन्न, ये सब क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, ये उपासक की गति नहीं होती।
यतयः संसित व्रताः, ये महान व्रत है, ये तीक्ष्ण व्रत है। ये कोई भगवत प्राप्ति करने की ठान ली है जिसने, वही ये व्रत रह सकता है। और कुटू सिंगाड़े के आटा वाला व्रत तो सब रह लेंगे। ये व्रत कोई वही उपासक रह सकता है जिसने ठान लिया है जीवित मर जाए उलट आप में समाए। हाँ, कैसे अमृत में वचन है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। भगवदानंद के लिए व्याकुल हृदय वाला उपासक कुछ अच्छा नहीं लगता। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे ही आचरण करने पड़ेंगे। ये भगवान के वचन हैं। द्रव्य यज्ञाः, पूर्व कुल परंपरागत या पूर्व जीवन में कमाए हुए द्रव्य पर अपना भाव रखना, यह हमारे आगे जन्म का निमंत्रण है। द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, धन आदि, ये जीवन प्रभु को अर्पित है, तो हमारे पास प्रभु के सिवा कोई धन नहीं है। जो माना हुआ है उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। हमारे पास अगर कोई धन है तो प्रभु है। कहीं भी मेरापन नहीं होना चाहिए। द्रव्य यज्ञ का तात्पर्य है कहीं भी कुछ भी मेरा नहीं है।